ओके, सो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड इज नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। अब जब इसमें हमने शुगर ऐड कर दी, वो बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, वो बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। आगे देखो, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट एंड शुगर। ठीक है, द शुगर विल बी योर डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये आपका एक मोनोमर बनता है फॉर डीएनए। सो इस तरीके से हमने डीएनए बनाया अपना, नाइट्रोजनस बेस linked with your sugar and sugar directly linked with your phosphate. The bond which is between nitrogenous base and the sugar is your glycosidic bond. Okay, and the bond which is between sugar and phosphate is called as phosphodiester bond. लास्ट क्लास में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ी थी। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में एक वाटर की रिमूवल होती है, रिमेंबर? अभी दोबारा बना के हम इस चीज को रिवाइज करेंगे। अब आगे देखो, अगर मैं राइबोज शुगर की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइबोज शुगर, सो राइबोज शुगर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट कार्बन है, दैट इज लिंक्ड विद योर नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के साथ जो लिंक बनाएगा वो शुगर का फर्स्ट कार्बन बनाएगा, और वही शुगर का 5th कार्बन आपका फॉस्फेट के साथ बना। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा एनलार्ज करके बनाऊंगी, देखो इधर, अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग। OH CH2 P, this is your phosphoric acid, this will be your phosphoric acid। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहां से OH और यहां से एक H रिमूव होगी। ठीक है, तो कैसा बॉन्ड बन गया ये आपका, इस तरीके से, सॉरी, ये आपकी इस तरीके से ये बॉन्डिंग है। नीचे क्या आएगा, H H H H OH, ऊपर OH, नीचे H। क्लियर है सबको? दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अगर मुझे और भी फॉस्फेट ग्रुप लगाना है, यहाँ पर मुझे और भी फॉस्फेट ग्रुप लगाना है, तो मैं और भी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ लगा सकती हूँ। सेम बॉन्डिंग होंगी, H2O रिमूव होता जाएगा, H2O आपका रिमूव होता जाएगा। क्लियर है बच्चा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझ में आ गया? भूमिका, सोनल, विशाल? ठीक है, अब देखो, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के बताए थे? मैंने 2 टाइप के बताए थे, एक प्यूरिन्स एंड दूसरा पिरामिडिन्स। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, दोनों टाइप के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये कार्टून नेटवर्क नहीं चलाना, चलाना चलाना, नहीं नहीं चलाना। ओके सुफान, फ्रॉम विच नाइट्रोजन आई विल बी स्टार्टिंग नंबरिंग ऑफ प्यूरिन्स? कौन से नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी मैं? बेटा रिवाइज करके क्यों नहीं रखते हो गुड्डी? इस कार्बन से, इस नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, right? Numbering start from this nitrogen and it will be anti-clockwise. दूसरे के केस में वही, कार्टून नेटवर्क नहीं चलाना, चलाना चलाना, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 and 6। कोई दिक्कत इस केस में किसी को? प्यूरिन्स के केस में वी आर टॉकिंग अबाउट एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरामिडिन्स के केस में वी आर टॉकिंग अबाउट साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। ओके, अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर बॉन्डिंग कौन से कार्बन से होगी? यहाँ पे बॉन्डिंग किस कार्बन से होगी? यहाँ पर ये वाला कार्बन राइबोस, डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ बॉन्डिंग, यहाँ पर ये वाला ये बनाएगा, दिस विल बी योर डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ बनाएगा। क्लियर? यहाँ पर नाइट्रोजन 9 लगेगा या नाइट्रोजन 1 लगेगा,
nitrogen in case of pyrimidines, and this will be in case of purines. And just because nitrogen is involved, this bonding is called as N-glycosidic bonding. This is called as N-glycosidic bonding. क्लियर है बच्चों? अगर आप अपने स्ट्रक्चर्स देखोगे, एक सेकंड बस, एक सेकंड, अगर आप अपने स्ट्रक्चर्स देखोगे, इस नाइट्रोजन पे सब पे हाइड्रोजन लगी होगी, राइट? सब पे हाइड्रोजन लगी होगी, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH साथ में H2O बनाएगा, बॉन्डिंग बन जाएगी, खत्म बात। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? नाउ आस्क, तो यहां पर बेटा न्यूक्लियोटाइड के नाम देखो, न्यूक्लियोटाइड के नाम हो जाएंगे आपके, इफ एडेनिन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोटाइड्स में इफ एडेनिन प्लस फॉस्फेट, गुआनिन प्लस फॉस्फेट, साइटोसिन प्लस फॉस्फेट, यूरेडिन प्लस फॉस्फेट एंड थायमिन प्लस फॉस्फेट, जब ये सारी चीजें आती हैं तो क्या नाम होता है? जैसे इसका नाम हो जाएगा एडेलिक एसिड, देन हो जाएगा लिनोलिक एसिड, देन साइटिडीन एसिड, साइडेलिक एसिड, देन यूरिडिन एसिड, यूरिडिक एसिड, एंड टी से थायमिडीन एसिड। लास्ट में बस ये लग रहा है DYLIC, DYLIC, ठीक है, DYLIC। नेक्स्ट, अगर यही सेम, अगर मैं बात करूंगी न्यूक्लियोसाइड की, अगर सेम चीज मैं बात करूं मैं न्यूक्लियोसाइड की, सो न्यूक्लियोसाइड में क्या बन जाएगा? एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, ठीक है, देन यूरिडिन, देन थायमिडीन। नाम याद है, इंपॉर्टेंट, लिख लेना। क्लियर है? इसमें N9, N9, N1, N1, N1 ये पार्टिसिपेट करेगा विद शुगर बॉन्डिंग। क्लियर है बाबू? विद द कौन सा बॉन्ड? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? मैम ये नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लो। कुछ पूछना है बोलो। मम्मी थायमिडीन के आगे क्या लिखा है? N9, N9 का मतलब क्या? थायमिडीन, सॉरी N1, N1 होगा, जैसे नाइट्रोजन 1 पार्टिसिपेट कर रहा है ना फॉर बॉन्डिंग, वो बताया। क्लियर बच्चों? चलो अब आगे और इम्पोर्टेंट चीज, एन ग्लाइकोसाइड के साथ शुगर वाला कंबाइन करेगा। यस मैम वैसे जैसे ये न्यूक्लियोसाइड हमारे पास मोनोमर ऑफ डीएनए, तो न्यूक्लियोटाइड भी कुछ है जिससे बेटा मोनोमर न्यूक्लियोटाइड बेटा एक एडेनिन अलग है, नाइट्रोजनस बेस अलग बनता है, फॉस्फेट अलग होते हैं, शुगर अलग होती है, तो एक एक करके कंबाइन कर रहे हैं ना, इस वजह से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो बच्चों, सामने देखो सब, कम ऑन नाउ। अभी हम डीएनए को हमेशा ऐसे लिखते हैं, बचपन से हम ऐसे बनाते आ रहे हैं डीएनए को। ये डीएनए का एक स्टैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है, मतलब ये स्टैंड और ये स्टैंड, ठीक है। सो इस स्टैंड में ये देखो ATGC ATGC, मैंने क्या बना दिए सारे आपके न्यूक्लियोसाइड्स। अब मैं बॉन्डिंग दिखा रही हूँ, A और T कैसे बॉन्ड करेगा, इन दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग होगी,
ध्यान से देखो, फिर हमें ये करनी है इन दोनों के बीच में कैसे बॉन्डिंग है। क्लियर? सो दो टाइप की बॉन्डिंग आपकी अभी रहेगी। सो आज हम कर रहे हैं बॉन्डिंग ऑफ टू न्यूक्लियोसाइड्स, bonding of two nucleosides in a strand, in a strand के जाते हैं यार। चलो अब ध्यान से देखो, तुम लोग मेरे लिए ऊपर ए बनाओ नीचे टी बनाओ। चलो, मेक एडिनोसिन फॉर मी एंड मेक थायमिडीन फॉर मी। ट्राई करो सब अपनी अपनी कॉपीज में, जस्ट स्ट्रक्चर बनाओ और बॉन्डिंग दिखा दो। प्रॉपर दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बॉन्डिंग दिखा दो। जल्दी। राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर है? और यहाँ पर आपका एडेनिन, एडेनिन। ठीक है बच्चों, इतना स्मेल से बोलो ढांचा बनाने। अब आगे आओ। अब क्या बनेगा यहाँ पर? थायमिन, और अगेन यहाँ पर क्या आ गया? फॉस्फेट। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम वो वाले नहीं बनाए थे, कार्टून नेटवर्क नहीं चलेगा वाले। क्या बेटा? मैम आपने एडिनोसाइड और थायमिडीन के लिए तो वाले बता दिया, कार्टून नेटवर्क नहीं चलेगा, बेंजीन और जो प्यूरिन वाले जो थे। ये तूने क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया। मैम एडिनोसाइन और थायमिडीन में वो वाले स्ट्रक्चर्स थे ना, कार्टून नेटवर्क नहीं चलेगा वाले, ये वाले कहाँ से आ गए? ये तो स्ट्रक्चर्स है। बॉन्डिंग तुम्हें पता है, इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी? इसमें बॉन्डिंग बाय N9 होगी, और ये 5th कार्बन है, ये 4th, सॉरी दिस विल बी योर 4th कार्बन, 3rd कार्बन, 2nd कार्बन। सिमिलरली यहाँ पर दिस विल बी योर 1st कार्बन, यहाँ पर N1 आएगा, ठीक है? अगेन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th कार्बन। क्लियर है बाबू? मैम ये N1 और N क्या है, मतलब इसकी N के लिए क्या है ये 1 और 9? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9। 9th पर जो नाइट्रोजन है, 9th पे जो नाइट्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है, ये इस तरीके से कंबाइन करेगा। ये देखो, यहाँ पर हो गए यार, यहाँ पर क्या है तुम्हारा? ये OH प्रेजेंट है, राइबोज शुगर में ऊपर OH प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पर तुम्हारा H प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, -H2O, और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। ये बोल रही हूँ जब से, ठीक है? अब क्लियर है बाबू? ठीक है? ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं थायमिन की बात करूं, सो यहां पर ये वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। ये मैंने आपकी राइबोज शुगर बनाई, यहाँ पर OH और इसके H, ये पार्टिसिपेट इस तरीके से। क्लियर है? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिव्या बेटा, अगर क्लास में ध्यान नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है बच्चा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है बच्चा? तानिया आप क्लियर है बाबू? यस मैम। ठीक है। अब ये देखो, दो मैंने बॉन्ड्स बना दिए, दो आपके मैंने न्यूक्लियोसाइड्स बना दिए। अब ये न्यूक्लियोसाइड्स आपस में भी कनेक्टेड होंगे, ये न्यूक्लियोसाइड्स आपस में भी कनेक्टेड होंगे। दे आर कनेक्टेड बाय लाइक दिस, ये इस तरीके से कनेक्टेड होंगे।
the third carbon of first nucleotide, sorry, the third carbon of deoxyribose sugar of above nucleoside will make a linkage with the phosphate group of the second nucleoside. क्लियर? अब देखो ये बॉन्डिंग कैसे होगी, इधर देखो ध्यान से, फॉस्फेट O CH2, ये तुम्हारी राइबोज शुगर, ठीक है, इसके साथ ये OH, OH ऊपर वाला बना रही हूँ ग्रीन कलर से, ये आपकी राइबोज शुगर ऊपर वाली, ठीक है, यहाँ पर आपका एडेनिन लगा हुआ है, यहाँ पर आपका नीचे H लगा हुआ है, H है OH है, एक सेकंड, OH, ठीक है, ये आपका OH। अब ये और ये पार्टिसिपेट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक बॉन्डिंग हो जाए, और ये वाला ऑलरेडी CH2O फॉस्फेट के साथ बना रखा, सो इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करता है। क्लियर है बच्चों? और इस बॉन्ड को भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शुगर किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब डायस्टर इसलिए लगता है, मैंने बताया था डायस्टर क्यों बताऊंगी, क्योंकि एक फॉस्फेट दो बॉन्ड बना रहा है शुगर के साथ, एक तो अपने साथ बनाएगा ही बनाएगा, एक नीचे वाले न्यूक्लियोसाइड के साथ बनाएगा, इसकी वजह से फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड। अब क्लियर है किसी को? किसी को जरा सा भी डाउट हो एक बार? ओके, so what we are making a bond between two nucleosides of a one strand of DNA के जो दो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उसके बीच में मैं क्या बताऊंगी, बॉन्डिंग बताऊंगी, ठीक है। दूसरा 2 मिनट रुक जाओ, वो भी देखते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली पहला स्टैंड क्या हो गया, A या T हो गया, फॉर एग्जांपल A ऊपर है नीचे T, सो लेट्स मेक A की राइबोज शुगर with nitrogenous base here, and this nitrogenous base will be your adenine, and this will be your CH2O, your phosphate group, clear, and this is deoxyribose sugar, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर आपका H, this is your adenosine. Now I am making thymidine. Thymidine के केस में अब इधर देख लो तानिया, फिर समझ में नहीं आएगा बाबू। Okay, again nitrogenous base, and this nitrogenous base will be thymine. Again यहाँ पर, so what we are making, this was your thymidine. अब यहाँ पर अगेन OH, H, डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्लियर है सबको? इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आई एम मेकिंग दिस थर्ड कार्बन, this will be your first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, similarly 1 2 3 4 and fifth carbon. फिफ्थ कार्बन को मैं ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पर ये रहा आपका CH2, ये आपका O फॉस्फेट, फॉस्फेट के बाद यहाँ पर O, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है बच्चों? बॉन्डिंग क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये पार्टिसिपेट करेगा, दिस विल बी पार्टिसिपेटिंग। सिमिलरली अगर मैं इसको एलैबोरेट वे में लिखूं, यहाँ पर OH था और यहाँ पर भी OH था, यहाँ पर was OH, सिमिलरली यहाँ पर OH CH2, तो यहाँ पर भी -H2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी -H2O, यहाँ पर भी -H2O, दोनों आपके कौन बना रहा है, बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर, बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर, एक ही फॉस्फेट दो शुगर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड।
दो बॉन्ड बना रहा है, इसलिए फॉस्फोडाइस्टर। और अगर कायदे से अगर मुझे छोटा सा बनाना हो तो दैट मीन्स एडेनिन, एडेनिन नाइट्रोजनस सॉरी एडेनिन डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा थायमिन डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, और ये भी ऐसे अटैच। सो इस तरीके से ये बॉन्डिंग विल पार्टिसिपेट, इस तरीके से ये बॉन्डिंग विल पार्टिसिपेट। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अगेन अगर मैं तीसरा न्यूक्लियोटाइड बना रही हूं तो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ग्वानिन डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहां पर अगेन फॉस्फेट ग्रुप, अब ये फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपकी बॉन्डिंग चलती है। और कौन बॉन्डिंग बना रहा है अंदर? अब ध्यान से देखो, ये देखो बाहर की साइड आपका कौन है? फॉस्फेट एंड शुगर बॉन्ड। तो मैंने जो लिखवाया था, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये बैकबोन बनाती है, बाहर की साइड होती है बैकबोन ऑफ डीएनए। और अंदर की साइड पे आपका कौन प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेस। क्योंकि दूसरा स्टैंड भी ऐसा ही बनता हुआ आएगा। दूसरे स्टैंड में क्या होगा, ये देखो, ए के साथ टी पेयर अप करेगा, अभी बताती हूँ ये बात। इसके साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, और फिर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा ए डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट इसके साथ भी और इसके साथ भी जुड़ा हुआ। फिर सी डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, ये इसके साथ भी जुड़ा होगा, ये इसके साथ भी जुड़ा होगा। तो अंदर की साइड पर आपके नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, दैट इज इन बिटवीन डीएनए। डीएनए के अंदर आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और बाहर की साइड पे जो बैकबोन बना रहा है दैट इज योर फॉस्फेट एंड शुगर बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों अच्छे से? अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस आपस में यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस बॉन्डिंग विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ए डबल बॉन्ड बनाएगा टी के साथ, और सी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा जी के साथ। ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कौन से होते हैं? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके बारे में इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया इट्स मोर 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 देन इनफ। क्लियर? अब जो आप ये बनाते थे, ये जो आप बनाते थे, इसको अगर कायदे से मैं बनाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा। ये देखो, ध्यान से देखते रहना। P, sorry, this will be P S P S P S P S P S P S P S P S, ठीक है। और बीच में यहाँ पर A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड G, T ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड A, इस तरीके से बना। क्लियर है? इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर इनसाइड आपका नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और बाहर बैकबोन में फॉस्फो और शुगर की बॉन्डिंग होती है। क्लियर है बच्चा? ए का ए के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता। क्या बेटा? ए का ए के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता। मेरी आवाज आ रही है ना तुझे? तो तू क्यों नहीं जोर से बोल रहा मेरी जान? मैम ए का ए के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता। नहीं 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 नहीं, ये बॉन्डिंग ऐसी ही रहती है, ये बॉन्डिंग ऐसी ही रहेगी, इसके अलावा कोई और बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है। एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थायमिन एंड साइटोसिन विल ऑलवेज पेयर विद ग्वानिन। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? करेगा बेटा यूरेसिल किसकी जगह आता है? मैम उसकी नहीं थायमिन की जगह। तो जब हम आरएनए बनाएंगे तो टी की जगह यू आ जाएगा।
ओके ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये प्लीज बच्चों आज ही रिवाइज कर लेना, वरना दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, कुछ भी नहीं घुसने वाला। अब आपकी जो लास्ट अगला टॉपिक जो बचा है डीएनए से, अभी मैंने मोल बायो शुरू भी नहीं करी, अभी तुम्हारी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही है, तभी मैंने कहा था इससे अच्छा ये चीज मुझसे बेटर कोई नहीं पढ़ा पाए। ध्यान से देखो, अभी हमने डीएनए का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, अभी इसकी पोलैरिटी का बाकी है। ठीक है, पोलैरिटी अभी बाकी है। इसमें हमें टेम्परेचर देखना है, इसमें हमें एब्जॉर्प्शन सॉरी लाइट एब्जॉर्प्शन देखना है, उसके बाद डीएनए की पैकेजिंग देखनी है। ये अभी 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे बच्चे हैं इस चैप्टर में। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आपका सेंट्रल डोग्मा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेंट्रल डोमा क्या होता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, कौन सा प्रोसीजर होता है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कहाँ हो रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम पढ़ेंगे। कौन से प्रोटीन्स यूज होते हैं, वो प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो डीएनए से डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन आर कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड ऑल्सो आरएनए से डीएनए बनाना इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हर एक चीज। क्लियर? सो इट्स बेटर जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ते चले जाओ। ओके, राइट तानिया? थोड़ा सा ये टिपिकल है बट पढ़ लो, होश मत उड़ाओ, इतना घबराने वाली बात नहीं है। मैम एक मिनट, मैंने कुछ लिखा नहीं था, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ, वो बेचारी परेशान होके बैठी हुई थी, लिख ही नहीं रही थी। इसे परेशान, अभी तक समझ में आया है? ये स्ट्रक्चर 2-3 बार बनाओगे अपने आप याद हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है,